हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं अपनी स्टोरी माय मॉन्स्टर हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ, पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट पढ़ करके मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत मोटिवेट भी फील करती हूँ। इसीलिए मैं ताकि नेक्स्ट पार्ट शेयर कर पाऊँ, तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी विंग को उसका एडमिशन करवाने के लिए स्कूल लेकर के जाता है, जहाँ वो प्रिंसिपल से बात करता है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि अब ये बहुत बड़े हो चुके हैं, तो हम इनका एडमिशन फर्स्ट क्लास में तो नहीं ले सकते, बट आप पहले पहले इनकी कुछ बेसिक स्टडी शिक्षा है वो आप घर पे ही इन्हें पढ़ाइए। मैं उन्होंने जो प्रिंसिपल ने कुछ उन्हें बुक्स वगैरह भी वांगजी को बुक्स दिए थे और कुछ पेपर भी दिए थे कि किस तरह से इसकी तैयारी करानी है वांगजी को 9th स्टैंडर्ड तक। इसके बाद ही वो विंग का एडमिशन अपने स्कूल में ले सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल की सारी बातें सुन कर के वांगजी को भी अच्छा लगा कि प्रिंसिपल सही कह रहे हैं, और वांगजी ने कहा कि ठीक है, मैं इसे पढ़ाऊंगा घर पे ही। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आपके पास में सिर्फ 2 महीने हैं और आपको 2 महीने में ही इन्हें पूरा 9th स्टैंडर्ड तक की जितनी भी एजुकेशन है आपको वो कवर करवानी है। इसके बाद 2 महीने बाद से नया सत्र शुरू होगा, जिसमें हम इनका एडमिशन डायरेक्टली हाई स्कूल में ले लेंगे। तो वांगजी ने कहा कि ये तो थोड़ा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे। विंग से भी प्रिंसिपल ने कहा कि आपको भी अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो विंग ने भी हाँ किया और प्रिंसिपल को ग्रेट करके वो दोनों फिर वहाँ से आ जाते हैं। जब वो लोग आ रहे थे, कार में बैठे थे, विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि वो अब पढ़ाई करेगा, अब वो कुछ नया सीखेगा। ये सब सोच करके वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और बाहर जो बीजिंग सिटी से जो भी कार में बैठे हुए जो भी दिख रहा था बीजिंग सिटी, वो सब देख रहा था। तभी ना उसकी नज़र एक स्टॉल पे पड़ती है। तो विंग ने कहा कि जांगफू ये क्या है। तो वांगी ने जब देखा तो उसने एक साइड पे अपनी कार खड़ी की और विंग से बोलता है आओ मेरे साथ। फिर वांगजी बाहर उतर गया अपनी कार से। जब उसने देखा कि विंग ना स्ट्रगल कर रहा है डोर ओपन करने में, वो नहीं खोल पा रहा था, तो वांगजी ने उससे डोर को ओपन किया और फिर विंग को बाहर आने के लिए कहा। तब विंग बाहर आया और फिर वांगजी उस स्टॉल में लेकर के गया विंग को। तो वहाँ पर ना बहुत ही अच्छे मीठे डम्पलिंग्स बिक रहे थे। तो विंग कहता है ये क्या है। तो वो जो स्टॉल वाला बोलता है ये ना डम्पलिंग्स है। तो विंग ने वांगजी की तरफ बड़ी ही शाइनिंग आइज से देखा और इतनी बड़ी ब्राइट स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा उसने। तो वांगजी समझ गया कि इसे खाने हैं। तो वांगजी ने कहा कि ठीक है, आप ना इसे दे दीजिए पैक करके। तो उसने कुछ वही डम्पलिंग्स विंग को दिए जो जो विंग ने खाए, उसे बहुत डिलीशियस लगे। विंग ने वो डम्पलिंग्स बहुत ही इंजॉय करके खा रहा था। और जब उसने वांगजी से पूछा कि आप खाएंगे, तो वांगजी ने नो किया कि नहीं, मैं बाहर का नहीं खाता। विंग ने कहा कि जांगपू कि बहुत ही टेस्टी है, खाइए ना। विंग ने अपने हाथ बढ़ाए वांगजी की तरफ कि ये ले खाइए ना, माउथ तो ओपन करिए। वांगजी कहता है नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाने, मैं बाहर का नहीं खाता, मुझे ना डाइजेस्ट नहीं होता है बाहर का खाना। तो विंग कहता है एक एक ना खाइए ना, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ एक। विंग बड़े प्यार से बोलता है क्यूटली कि प्लीज़ ना सिर्फ एक। तो वांगजी ने जब विंग का इतने क्यूट फेस देखा तो मना नहीं कर पाया। उसने अपना माउथ ओपन किया, थोड़ा झुका विंग की साइड। तब विंग ने अपने हाथ से वांगजी को वो डम्पलिंग खिलाया और इसके बाद वांगी को भी वो बहुत टेस्टी लगा और उसने बोला ये तो अच्छा है। विंग कहता है देखा, मैंने बोला था ना कि बहुत टेस्टी है। उन दोनों लोगों ने वो डम्पलिंग्स खाए और बोलता है कि चलो। वांगजी कहता है चलो, तुम ना कभी कितने समय से बाहर नहीं निकले हो, आज मैं तुम्हें बीजिंग सिटी घुमाता हूँ। तुमने कभी सिटी घूमी है। तो विंग ने नामे सर हिलाया और बहुत खुश होकर के गया और उसने वांगी का हाथ अपने हाथ में पकड़ के बोलता है कि ठीक है, मैं आपके साथ बीजिंग सिटी घूमना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं घूमा, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब भी मेरा बहुत मन था सिटी घूमने का। तो वांगी कहता है हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें बीजिंग सिटी घुमाता हूँ और कुछ तुम्हें यहाँ की अच्छी चीज़ें भी दिखाता हूँ, सीखना, उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विंग ने हाँ कहा और विंग और वांगी फिर कार में बैठते हैं।
और वांगजी सिटी की बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस जगह उसे दिखाता है, ब्रिज भी घुमाता है और जो बीच के किनारे था वहाँ भी उसे लेकर के गया, वो भी उसने घुमाया। बहुत ही सुंदर था, पूरे दिन वो लोग एंजॉय करते हैं उस सिटी को। और वांगजी ने विंग को इतनी तरह तरह की नई नई चीज़ें खिलाई। खाने का विंग बहुत ज़्यादा शौकीन है, उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वांगजी उस वहाँ लेकर गया ऐसे मार्केट में, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फूड ही फूड था। तरह तरह के स्टॉल लगे हुए थे, जिसे देख करके विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा खुश था। और वो हर स्टॉल में दौड़ दौड़ के कि मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी टेस्ट करना है, इस तरह बोल रहा था। वांगजी कहता है कि विंग तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, इतना ज़्यादा खाओगे ना अब तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है ना। तो विंग कहता है नहीं, मुझे भी खाना है ना, बस ये थोड़ा सा देखिए ना, ये वाली कैंडी कितनी अच्छी है, मुझे बस ये वाली कैंडी और दिला दीजिए, मेरी कैंडी फेवरेट है जांग, मुझे कैंडी बहुत पसंद है। तो वांगी कहता है अच्छा ठीक है, कौन सी कैंडी खाओगे। तो विंग ने कहा ये बनी वाली कैंडी और एक ये, और एक ये कैट वाली कैंडी, मुझे ये दोनों पसंद है। विंग ने वो 2 कैंडी ली। वांगजी कहता बस ये लास्ट है, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं खिलाऊंगा, तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है विंग। विंग ने एक कैंडी वांगजी की तरफ करते हुए बोला ये लीजिए आप टेस्ट करके देखो। जो कैंडी वो खुद खा रहा था, जौन सी कैंडी वही वाली कैंडी उसने वांगजी की तरफ की कि ये ले आप खाकर देखें। तो वांगजी ने जब देखा तो कि वो विंग की खाई हुई थी वो कैंडी, तो पहले तो थोड़ा हेजिटेट किया, फिर विंग ने कहा खाइए ना, टेस्ट तो करिए। तो वांगजी ने भी उसको टेस्ट किया और टेस्ट जब उसने कर लिया, बोलता है ये तो बहुत मीठी है। तो विंग कहता हाँ तो कैंडी तीखी होती है क्या, कैंडी तो मीठी ही होती है। फिर याद आया तो अरे मैंने तो आपको अपनी जूठी कैंडी खिला दी। तो वांगजी कहता है कोई बात नहीं, अच्छी थी, तुम खाओ दोनों कैंडी, मुझे नहीं खानी। फिर विंग ने उस कैंडी को जो कैट वाली थी कहता ये ना आप खाइए। तो वांगजी ने जो बनी वाली कैंडी थी उसे लेते हुए बोलता है कि इसे मैं खाऊंगा। तो विंग कहता है नहीं ये तो मेरी फेवरेट है। तो वांगजी कहता है मुझे ये पसंद है, मैं ये खाऊंगा। उसने वो बनी वाली कैंडी ली और फिर वो दोनों लोगों ने कैंडी एंजॉय करके वो लोग फिर पहुंचते हैं घर की तरफ, जहाँ विंग ने काफ़ी सारी शॉपिंग कर रखी थी जो कि वांगजी ने उसे दिलाए थे। कुछ अच्छे कपड़े भी उसने खरीद के दिलाए थे, शूज लिए थे, बहुत अच्छे अच्छे उसके लिए शॉपिंग की थी, क्योंकि अब विंग का कुछ समय बाद स्कूल स्टार्ट होगा तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उसने विंग के लिए एक वो बुक स्टोर पे गया था, वहाँ से उसने कुछ अच्छी किताबें भी खरीदी थी पढ़ने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए, क्योंकि वांगजी ने कभी भी स्टडी तो कराई नहीं है, तो उसे ये भी सीखना होगा कि स्टडी कैसे कराई जाती है, किस तरह पढ़ाए कि इसे सब कुछ जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि 2 महीने के अंतर्गत ही विंग को सब कुछ कवर करना है। और प्राइमरी से लेकर के 9th स्टैंडर्ड तक की स्टडी कोई कम तो है नहीं, तो उसने वो सब कुछ लिया था जो कि एक पढ़ाई में लगता है, पेन पेंसिल सारा सामान, कॉपी बुक्स बहुत कुछ लिया था। वो सारी शॉपिंग करके वो लोग पहुंचते हैं शाम को घर। अब ना इवनिंग हो चुकी थी, मतलब नाइट होने को थी, नाइट हो गई थी। तो वांगजी कहता है कि अब भूख लग रही है विंग, हम लोग ना यहीं बाहर से ही कुछ खा लेते हैं, घर पर क्यों सबको परेशान करना, नाइट हो गई है। तो विंग कहता है लेकिन घर पे तो मैंने अभी कुछ बनाया भी नहीं है, वहाँ मुझे कुकिंग भी तो करनी होगी। तो वांगजी कहता है तुम कोई मेरे घर के शेफ़ नहीं हो, तुम क्यों कुकिंग करोगे, वहाँ पर जॉन है ना वो कर लेगा, और चलो हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट में खाते हैं। एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो कि अंदर साइड खाना बन रहा था और खुले में बाहर आसमान के नीचे उसने कुछ बेंचेस डाल रखी थी, वहाँ पर बैठ कर के लोग खा रहे थे। तो विंग और वांगजी वहाँ आकर बैठते हैं, तभी एक वेटर आता है उनसे पूछने के लिए कि हम क्या लेकर आएँ। तो वांगजी ने कुछ ऑर्डर किया, फूड ऑर्डर किया, और फिर उन दोनों लोगों ने वहाँ पर फूड एंजॉय किया। और विंग खाते हुए बहुत सारी बातें कर रहा था, उसे आज कैसा लगा बता रहा था कि जांगफू मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वांगजी कहता है क्यों, तुम इतना खुश क्यों हो। तो कहता है खुश होने वाली बात ही है ना, आज आपने पूरे दिन मेरे साथ कितने अच्छे से बात की, बिल्कुल भी नहीं डांटा, और मेरे साथ पूरा बीजिंग घूमा, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। और आपने कितना सारा मुझे सामान दिलाया, कितनी सारी तरह तरह की चीज़ें खाई मैंने, इन सब से ना मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा।
वांगजी ये देख पा रहा था कि विंग के फेस में कितनी बड़ी स्माइल थी, कितना ज़्यादा खुश था, एकदम चमक थी, शाइन कर रहा था उसका फेस। इतने पूरे दिन घूमने फिरने के बाद भी वो ज़रा भी टायर्ड नहीं दिख रहा था। तो वांगजी कहता है, तुम क्या इससे पहले कभी नहीं घूमे विंग? तो कहता है नहीं। तो विंग कहता है, नहीं, मैं इससे पहले कभी नहीं घूमा। मुझे मुझे ये सिटी बहुत खूबसूरत लगी, बहुत अच्छी। आप बहुत अच्छे हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि आप ना बहुत क्रूअल हैं, रूड हैं और आप मास्टर टाइप हैं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं मेरे ऊपर। पर मैं अब बहुत खुश हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे पढ़ाएंगे भी और मैं बीजिंग सिटी भी घूमूंगा। तो वांगी कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे मॉन्स्टर कहा, रूट कहा, क्रूअल? थोड़ा रूट वॉइस में, थोड़ा सख्त आवाज़ में भी वांगी बोलता है। तो विंग जब से चुप हो गया और वो बड़ी बड़ी आँखों से बड़ी क्यूटली ना वांगी की तरफ देखने लगा और थोड़ा थोड़ा वो घबरा भी गया कि ये मैंने क्या कह दिया सामने। तो कहता है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरे वो कहने का मतलब नहीं था। आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही केयरिंग है, कितना ख्याल रखते हैं मेरा और कितने प्यार से बात करते हैं। आपकी आवाज़ तो कितनी ही ज़्यादा स्वीट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब आप चिल्ला कर के मुझसे बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वांगजी कहता है, विंग, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो? तो बहुत ही सख्त लहजे में थोड़ा बोलता है कि मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो विंग कहता है, नहीं, वो मैं खुश हूँ, ये खाइए ना, देखिए ये कितना टेस्टी है। फिर वो खाने पे ध्यान नहीं लगता और बोलता है कि विंग, तो तेरी ना आदत हो गई है डांट खाने की। के बाद वो लोग फूड एंजॉय करते हैं और वांगजी विंग की तरफ देख करके हल्का सा मुस्कुराता है। बहुत ही धीरे सी, बहुत ही हल्की सी स्माइल थी, जो कि वांगजी ही सिर्फ, कोई जो वांगजी को जानता हो वही नोटिस कर सकता है, कोई और तो नहीं। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और वांगजी भी विंग के साथ हैप्पी था। इसके बाद वो दोनों लोग एक बहुत अच्छा पूरे दिन घूम फिर के बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके वो लोग घर पहुंचते हैं। जब वो घर पहुंचे तो वहाँ पर अब एकदम सभी लोग अपने अपने रूम में थे, क्योंकि लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, अंधेरा था, क्योंकि ये लोग घूम फिर करके रात के 10 बजे करीब घर पहुंचे थे। तो वहाँ पर वांगजी ने देखा तो विंग कहता है, ये बहुत डार्क हो गया है, सभी लोग लगता है सो गए हैं। तो वांगजी कहता है, हाँ, सो ही गए होंगे, चलो हम लोग डायरेक्ट अपने अपने कमरे में चलते हैं। वो लोग रूम में जा ही रहे थे, तभी सीढ़ी के ऊपर ना उनके रूम के बाहर उन्हें कोई खड़ा दिखता है, जिससे कि विंग के मुंह से एकदम से चीख निकल आती है, क्योंकि अचानक से अंधेरे में से कोई खड़ा था। तो वो एकदम चीख पड़ता है, कहता है, कौन है, इस तरह बोल करके। तो वहाँ पे मिंजी खड़ी थी और बोलती है, विंग, वांगजी, तुम लोग आ गए, मैं हूँ। तो विंग ने अपने हार्ट में हाथ रखा, अपने चेस्ट में हाथ रख के बोलता है, मिंजी सीजे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो डर ही गया। तो मिंजी कहती है, मैं ना वेट कर रही थी, कितना लेट हो गया, तुम दोनों कहाँ थे अब तक? तो वांगजी ने कोई आंसर नहीं दिया, वो सीधे अपने कमरे में निकल गया। और विंग ना मिंजी के पास खड़े होकर के उसने बताया कि आज ना जांगफू मुझे स्कूल लेकर के गए थे एडमिशन कराने के लिए। तो बस हम लोगों ने वहीं एडमिशन के लिए गए थे, वो एडमिशन तो नहीं हुआ, प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे पहले घर पे पढ़ाई करनी होगी और इसके बाद मेरा एडमिशन करेंगे वो लोग, जब मैं घर पे कुछ समय पढ़ लूँगा। और इसके बाद फिर मैंने पूरे बीजिंग सिटी घुमाया, जांगफू ने मुझे उसने सब कुछ बताया मिंजी को। ये सब सुन करके मिंजी बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी अंदर से और कह रही थी कि मन मन में कह रही थी कि ये कितना लकी है, देखो तो वांगजी इसका कितना ख्याल रखता है। और यहाँ मैं इतना बोल करके मिंजी कहती, आओ विंग, मैंने तुम्हारे लिए मैंने कुछ बना कर रखा है। तो कहता है, मेरे लिए क्या बनाया है? ठीक, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, आओ ना। तो मिंजी विंग को लेकर जाती है अपने साथ किचन में। उसने एक अलग तरह का कुछ मीठा बनाया था, कहती है, देखो ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो विंग कहता है, मेरे लिए? लेकिन अभी? कहती, अभी नहीं, जब तुम पढ़ाई करना शुरू करोगे तब ना तुम पढ़ने से पहले एक पीस रोज़ खा करके पढ़ाई किया करो, ठीक है? तो विंग कहता है, लेकिन इससे क्या होगा? कहती, इसे खाने से तुम्हारा माइंड तेज हो जाएगा, ये ना बादाम का मीठा है, तुम्हारी याददाश्त और अच्छी हो जाएगी और तुम्हारी याददाश्त बढ़ जाएगी, तुम जो कुछ पढ़ोगे तुम्हें हमेशा याद रहा करेगा और वांची तुम्हें जो कुछ पढ़ाएगा तुम्हें जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो विंग कहता है, आप बहुत अच्छी हैं, धन्यवाद, थैंक यू। उसने
बोला मिंजी से। तो मिंजी कहती नहीं नहीं, तुम्हें मुझे धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इसे रोज़ एक खाया करो, खाओगे ना, ध्यान से प्रॉमिस करो मुझे। उसने मिंजी ने विंग से प्रॉमिस लिया। तो विंग कहता है प्रॉमिस, अपनी अपनी 3 फिंगर्स उठा करके ऊपर करते हुए बोलता है कि हाँ प्रॉमिस, मैं ना खाया करूँगा, रोज़ खाऊँगा एक एक। तो ये पढ़ने से पहले जब भी तुम्हें पढ़ाए तब खाना, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, या कभी भी किसी भी वक्त पढ़ाए वांग जी, तुम्हें एक पीस खाना होगा। तो विंग ने नोट किया और वो उस मीठा को उठाया। कहता इसे ना मैं अपने रूम में ही रख लेता हूँ। तो मिंजी कहती है हाँ ठीक है, तुम इसे रूम में ही रख लो और वांग जी को बिल्कुल मत खिलाना, हाँ ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो विंग कहता है लेकिन क्यों, यदि 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 जांगफू ने कहा खाने के लिए तो क्या मना कर दूंगा। तो कहती है कि हाँ कह देना, मना कर देना, बोल देना कि ये ना टीचर के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है और तुम उसके स्टूडेंट होगी ना, तो तुम ही खाना, वांग जी को मत खाने देना। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है, नहीं खाने दूंगा, अब मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। विंग कहती जाओ, तुम जाकर सो जाओ, अभी मत खाना, जब पढ़ना तभी खाना। विंग कहता है मैं समझ गया हूँ, बाय। इतना बोल करके वो वहाँ से चला गया। मिंजी ना एक बड़ी कनिंग सी स्माइल करती है और इसके बाद अपने रूम में चली गई। ये अब तुम पढ़ाई करो विंग, देखती हूँ तुम कैसे पढ़ते हो। इतना बोल करके वो अपने कमरे में चली गई सोचते हुए, और विंग उस स्वीट को ले करके, बॉक्स था उस डब्बे को ले करके अपने कमरे में गया। उस बॉक्स को उसने ड्रॉर में रखा। तब तक वांग जी ने चेंज कर चुका था और जा करके अपने सोफे में आधा बैठा आधा लेटा हुआ था, जैसे पीछे टिके हुए से बैठ जाते हैं, पैर फैला के बैठ करके कुछ अपनी बुक्स को पढ़ाई कर रहा था, अपनी डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रहा था। जब विंग आया उसने देखा तो कहता है जांगफू आपने चेंज भी कर लिया। तो वांग जी कहता है दिख रहा है ना विंग, और अब डिस्टर्ब मत करो तुम मुझे, तुम जाओ जा कर के चेंज करो और सो जाओ, बहुत रात हो गई है। तो विंग ने उस बॉक्स को रखा। तो जब रख रहा था तो वांग जी ने देखा, कहता ये क्या है। तो कहता है ये ना मुझे मिंजी सीजी ने दिया है, ये मीठा है और उन्होंने कहा है कि मैं रोज़ पढ़ने से पहले इसे खाऊंगा, ये ना बादाम का है, इसे खाऊंगा तो मुझे अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है, अच्छा तुम इसे रख दो और तुम जाओ जा कर के चेंज करो। तो विंग ने उस स्वीट को बिल्कुल अपने बेड के पास वाले ही ड्रॉर पे रखा और वो जितना सामान वांग जी लेके आया था, विंग को दिलाया था उसने, सब कुछ वांग जी ने वहीं टेबल पे ही रख दिया था। तो विंग चेंज करने जाने से जा ही रहा था तब उसकी नज़र उन सारे पैकेट पर पड़ी जो वांग जी ने वहाँ रखे थे टेबल पे। तो वहाँ चेंज ना करके वो सारे पैकेट उसने एक एक उठा करके बेड में रखे और ओपन कर करके हर चीज़ देख रहा था। तो वांग जी कहता है क्या कर रहे हो विंग, तुम जाओ पहले जा कर के चेंज कर लो। तो विंग कहता है कि ये देखिए, ये ना, ये कौन सी किताब है, ये कौन सी बुक है, मैं ये सब सामान देख रहा हूँ। तो वांग जी ने बंद किया और वो उठ कर के गया और उसने उठ कर के जो जितना भी सामान था उसको बंद करते हुए उसी पैकेट पे रखते हुए बोलता है कि विंग तुम जाओ, पहले तुम जा कर के चेंज करो, इसके बाद सो जाओ, अब बहुत रात हो गई, ये सब कुछ तुम कल देखना। विंग कहता है लेकिन मुझे देखने दो ना कि ये सब क्या है। तो वांग जी कहता है मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सख्त लहजे बोला, कहता है तुम्हें ना अच्छी भाषा समझ में आती ही नहीं, कह रहा हूँ कि जाओ जा कर के चेंज कर लो और सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, मुझे भी तुम डिस्टर्ब कर रहे हो और सुबह तुम्हें 5 बजे उठना है पढ़ाई करने के लिए, अब इन सब में ना टाइम वेस्ट मत करो। विंग की आंखें बड़ी हो गई और बोलता है क्या 5 बजे। कहता है हाँ 5 बजे, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे यही रूल होंगे, क्योंकि मुझे इसके बाद अपना वर्क करने के लिए भी तो जाना होगा ना, मुझे हॉस्पिटल भी तो जाना पड़ेगा, इसलिए तुम सुबह 5 बजे उठोगे और सुबह 5 बजे मुझे बिल्कुल रेडी मिलना, बिल्कुल फ्रेश होकर के बिल्कुल रेडी। इसका मतलब तुम 4:30 बजे उठोगे तो मैं तुम्हें 4:30 बजे जगा दूंगा। विंग कहता है 4:30 बजे तो आधी रात होती है, मैं इतनी जल्दी नहीं उठ पाऊँगा जांगफू। तो वांग जी कहता है मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरे रूल हैं और मैं स्टडी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा विंग। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं, केवल 2 महीने, इन 2 महीने में तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। तो विंग कहता है लेकिन 2 महीने के बीच में ना सीजन गा की मैरिज भी तो है, उसकी भी तो कितनी सारी तैयारियां होंगी। तो वांगी ने विंग को कहा कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, ये बेकार की बातें करना बंद करो और किसी की भी शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, तुम्हें कुछ ध्यान नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है
और तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, ये याद रखो। तुम्हारा एडमिशन मुझे डायरेक्ट हाई स्कूल में कराना है। इसके लिए तुम्हें 2 महीने तक कड़ी मेहनत करनी होगी और मुझे भी। तो तुम्हें अच्छी तरह से समझे, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए तुम्हें जल्दी उठना होगा 4:30 बजे। तो विंग कहता है 4:30, इस तो मैं अपनी लाइफ में नहीं उठा। इतना बोल करके विंग वहीं बेड पे ही बैठ के रह गया और सोचने लगा 4:30 बजे। तो बस इतना ही, थोड़ा देर सोचा और तुरंत गया और जाकर सीधे ब्लैंकेट ओढ़ के लेट गया। कहता अब मैं सोता हूँ, मुझे सुबह 4:30 बजे उठना है। तो वांग जी कहता है तुम पहले चेंज तो करो। तो विंग कहता है नहीं, कुछ नहीं, मुझे कोई चेंज नहीं, मैं कोई भी चेंज वेंज नहीं करूँगा। अब मुझे सोना है, सुबह 4:30 बजे उठना है। तो वांग जी कहता है लेकिन विंग इस तरह कैसे सो सकते हो, तुम पूरे दिन इन्हीं कपड़ों में घूमते रहे हो। तो विंग कहता है तो क्या हुआ, मैं कुछ नहीं जानता, बस अब मैं सोने जा रहा हूँ जान को। इतना बोल के वो लेट गया और वांग जी ने अपना हेड शेक किया और वो अपने सोफे में जा कर के अपनी बुक को पढ़ा, अपनी बुक पढ़ने लगा। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको जैसा भी लगे बताइएगा। बाय।